अस्सलामुअलैकुम क्लास 9 कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ठीक है, हम एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। उसके हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, कुछ एग्जांपल्स भी हमने कर ली हुई हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो आप दोबारा से पीछे वो दूसरी वीडियोस खोल के देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस में अपनी एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। सारे ऐसे लॉगरिथमिक फंक्शंस दिए हैं, इनको आपने पहले एक्सपोनेंशियल बनाना है, देन आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एज यूजुअल वही फार्मूला है। ठीक है, बी की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। तो बी यहाँ क्या है, एक्स, इसकी पावर 1, वाई 1 पड़ा हुआ है ना। ठीक है, एक्स क्या है आपका 3 है। ठीक है, तो एक्स की पावर 1 क्या रहता है, एक्स ही रहता है। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू 3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, दोबारा देख लें, लॉगरिथमिक से हमने इसको एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए फार्मूला डाला, देन इसको लॉगरिथमिक से इसमें कन्वर्ट किया एक्सपोनेंशियल में, देन आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये पार्ट क्या कह रहा है, लॉग एक्स प्लस 1 और साथ यहाँ पे एक्स आपका क्या पड़ा हुआ है 9, ये आपकी बी पड़ी हुई है और ये आपका क्या पड़ा हुआ है वाई। ठीक है, तो लगा दें, बी की पावर क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, इक्वल्स टू, ये वाला फार्मूला हर जगह आपने लगाना है जब भी कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। अगर वो जैसे एग्जांपल में एरोज़ बनाए हुए हैं ना, वैसे आप करने बैठेंगे और आपको समझ नहीं लगेगी, कभी आपका एरो किधर जा रहा होगा और किधर जा रहा होगा आपको नहीं पता चलेगा। तो ये ईजी है। अब ये देखें, एक्स मेरा क्या पड़ा हुआ है, 9 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैं 9 को किसी का स्क्वायर लिख सकती हूँ। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 3 का क्या होता है, 9 होता है। अब मैं क्या करती हूँ कि देखिए, आपके एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है, बेसिस आपकी डिफरेंट है, तो बेसिस को इक्वल लिख लें। एक्स प्लस 1, एक्स को यहीं पड़ा रहने देती हूँ और कांस्टेंट 2 है ना, कांस्टेंट को उठा के 1 को मैं उठा के उधर ले जाती हूँ, तो 1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 3 माइनस 1 क्या होता है, 2। आपका एक्स की वैल्यू क्या निकल आई, 2। चलें जी, इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ मैंने अब लिख लिया है। ठीक है, ये पार्ट क्या कह रहे हैं, ये भी, इनमें भी हमने एक्स ही फाइंड करना है, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। 3 की पावर वाई, 3 की पावर एक्स आ जाएगी। ठीक है, तो इक्वल्स टू एक्स होता है, एक्स हमारा क्या है, 81 है। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे 81 को कुछ ना कुछ करके इसकी बेस सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपोनेंट मैं सेम नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ तो एक्स लाना नामुमकिन सी बात है। ठीक है, तो हम इनकी बेसिस सेम कराने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 4 होती है 81, बेशक आप कैलकुलेटर पे ले लें, क्योंकि 3 की पावर 2 9 होती है, 3 की पावर 3 27 होती है, 27 इंटू 3 81। ठीक है, तो 3 की पावर मैं इसको 4 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब जो है हमने देखना है कि बेसिस सेम है और हमने क्या करना है, पीछे रूल पढ़ा है ना हमने एग्जाम्पल में, बेसिस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम ही होते हैं। तो एक्सपोनेंट्स क्या हैं, एक एक्स है और एक 4, तो हमारा एक्स इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, बेसिस सेम, एक्सपोनेंट्स मस्ट बी सेम, तो एक्स इक्वल टू 4 हमारा क्या, एक्स की वैल्यू निकल आई। इतना सिंपल सा था ये क्वेश्चन। तो अब हम मूव करते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। 2 की पावर एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 64। ठीक है, 64। अब देखें, ये तो 2 की पावर एक्स प्लस 1 है ना, क्योंकि बी की पावर वाई और इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो अब हम 64 को किसकी पावर लिखें, 2 की पावर हम लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 6 होती है 64, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8। ठीक है, इस तरह आप 2 की पावर 6 लेंगे कैलकुलेटर में तो 64 आंसर आएगा। अब यहाँ देखें, बेसिस सेम है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स इनके मस्ट भी सेम होंगे, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, इक्वल्स टू 6। और अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 6 वहीं पड़ा है, ये उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, आपका एक्स भी निकल आया है, दोनों तरफ एक्स निकल आया है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है ये, आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, लास्ट 2 पार्ट्स हमारे रह गए थे। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने दोबारा 5 लिख दिया है, ये 6 है। 5 और 6 पार्ट लास्ट पार्ट्स हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के, तो इनको हम डिस्कस करते हैं। 2 की पावर बी की पावर वाई, 2 की पावर क्या आ जाएगी 4, इक्वल्स टू एक्स, हमें एक्स दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को आप इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। 2 की पावर 4 आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू 16 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब पार्ट 6 में भी हम देखते हैं, ये क्या बन जाएगी, 2 की पावर 3। ठीक है,
इक्वल्स टू एक्स क्या है हमारा, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ तक 2 की पावर क्या है 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब मैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8, एक्स का स्क्वायर यहीं रहने देती हूँ और ये वाला माइनस 1 उधर चला जाएगा सामने, तो वहाँ जा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 8 + 1 क्या होता है, 9 होता है। आपने -1 को उधर ले गए, 9 भी आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है, ठीक है। और 9 भी फिर अंडर रूट में आएगा और एक्स का स्क्वायर भी आएगा, ऊपर आप अंडर रूट ले लें, क्या स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, ठीक है। अंडर रूट 9 क्या होता है, अगर आप कैलकुलेटर पे लें तो x = 3 आ जाएगा, +-3, ठीक है। जब अंडर रूट की हम बात करते हैं तो +-3 लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हो 6 के 6 पार्ट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।